साथियों, आज बिहार कैबिनेट की बैठक होने वाली थी और इसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बड़ा फैसला लेने वाले थे। तो बैठक संपन्न हो गई है। शिक्षा विभाग में क्या कुछ निकलकर वहां से जानकारी है, किन तमाम वैकेंसी पर जो है कि आज कैबिनेट की मोहर लगी है, आज के इस वीडियो में हम आपको विस्तार से बताते हैं। बिहार के साथ साथ देश भर के युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी निकलकर सामने आ रही है। कई सारे नियुक्ति पर कह लीजिए तो आज कैबिनेट की बैठक में कैबिनेट की मोहर लग गई है। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अगुवाई में क्या कुछ फैसला लिया गया है, किन तमाम वैकेंसी पर मुहर लगी है, आइए हम आज की इस वीडियो में विस्तार से चर्चा करते हैं। बड़ी खबर, अभी की ताजी खबर से हम आपको रूबरू कराते हैं और साथ ही साथ इस पर भी विचार आपको जो है कि आपसे भी हम लेंगे कि क्या कैबिनेट की बैठक में बीपीएससी टीआरई 4 पर कोई चर्चा हुई या नहीं, इस पर आगे जानकारी दे रहे हैं। चर्चा अगर हुई होगी तो क्या होगा, नहीं हुई होगी क्या होगा, टीआरई 4 के विषय में क्या कुछ निकलकर सामने जानकारी आ रही है, हम आगे जानकारी आपको देते हैं। करते हैं वीडियो को शुरू से पहले। नमस्कार, मैं हूं हरे कृष्ण प्रकाश और आप देख रहे हैं साहित्य आजकल। साहित्य आजकल का मतलब ही है वह सच्चाई जो जाननी आपके लिए है बेहद आवश्यक। साथियों, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और अपने तमाम साथियों तक एक बार जरूर शेयर कर दीजिए। आइए बड़ी खबर से आपको रूबरू कराते हैं। सीधे कैबिनेट से जो निकलकर लेटर सामने आई है उसमें क्या कुछ फैसले हुए हैं, किस किस वैकेंसी पर मोहर लगी है, आपके सामने यहाँ स्क्रीन पर है। शिक्षा विभाग के जिन वैकेंसी पर आज कैबिनेट की मोहर लगी है, आज हम उसको आपको यहाँ दिखा रहे हैं। सबसे पहले शिक्षा विभाग, राज्य के माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालयों में विद्यालय लिपिक के पद पर नियुक्ति एवं उनके सेवा शर्त को विनिश्चित करने हेतु बिहार राज्य विद्यालय लिपिक नियुक्ति सेवा शर्त एवं अनुशासनिक कार्रवाई समवर्ग नियमावली 2025 की स्वीकृति हो गई है। साथियों, इसका मतलब है कि राज्य के जो माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालय हैं इसमें लिपिक की बहाली पर कैबिनेट की मोहर लग गई है। बड़ी खुशखबरी साथियों, आज कैबिनेट की बैठक में लिपिक की बहाली पर मोहर लग गई है। आइए, ये पहली खुशखबरी थी। अब दूसरी खुशखबरी हम आपको बता दें। राज्य के माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालयों में विद्यालय पुस्तकालयाध्यक्ष लाइब्रेरियन की बहाली का बेसब्री से आप सभी इंतजार कर रहे थे और उस पर जो है कि कैबिनेट की मोहर लगनी बची हुई थी। आज देख लीजिए क्या कुछ लाइब्रेरियन के लिए भी खुशखबरी आई है कि जो विद्यालयों में विद्यालय पुस्तकालयाध्यक्ष के पद पर नियुक्ति एवं उनके सेवा शर्त को विनिश्चित करने हेतु बिहार राज्य विद्यालय पुस्तकालयाध्यक्ष नियुक्ति स्थानांतरण अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवा शर्त संवर्ग नियमावली 2025 की स्वीकृति कर दी गई है। मतलब साफ है, 2025 के नियमावली को मंजूर कर लिया गया है, कैबिनेट की मोहर लग गई है। अब पुस्तकालयाध्यक्षों की अर्थात कहें तो लाइब्रेरियन की बहाली किसी भी वक्त आपको देखने को मिल सकती है। ये दूसरी खुशखबरी है तमाम तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिए। तमाम इस वीडियो को जन जन तक शेयर करिएगा। लेटेस्ट अपडेट हम आपको दे रहे हैं। शिक्षा विभाग की जो आज कैबिनेट बैठक हुई और बैठक में जो कैबिनेट की मोहर लगी है। तीसरा खुशखबरी साथियों, जो आज माननीय मुख्यमंत्री के हस्तक्षेप से आज जो नियुक्ति पर मुहर लगा है उसको हम बताने जा रहे हैं। राज्य के माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालयों में विद्यालय परिचारी के पद पर नियुक्ति एवं उनके सेवा शर्त को विनिश्चित करने हेतु बिहार राज्य विद्यालय परिचारी नियुक्ति सेवा वर्त एवं अनुशासनिक कार्रवाई समवर्ग नियमावली 2025 की स्वीकृति के संबंध में, मतलब परिचारी की जो बहाली की बातें हो रही थी उस पर कैबिनेट की 100% मुहर लग चुकी है। अब किसी भी समय आपको परिचारी की बहाली देखने को मिल सकती है। साथियों, अगला जो चौथा है वह है शिक्षा विभाग अंतर्गत विकासात्मक गतिविधियों के सम्यक क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण हेतु परामर्शी के 3 पदों का संविदा के आधार पर सृजन की स्वीकृति। 3 पद के लिए है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो कुल मिलाकर 3 चीज आपको देखने को मिला। आज कैबिनेट के बैठक में मुहर लगी है इन 3 नियुक्तियों पर। वो कौन कौन सा है? तो पहला आपको हमने बताया कि जो लिपिक का बहाली है, लिपिक के बहाली के लिए जो है कि आज कैबिनेट की मोहर लग चुकी है। वहीं दूसरा, लाइब्रेरियन की जो बहाली का इंतजार कर रहे थे बेसब्री से अभ्यर्थी, उसका भी नौकरी के लिए, उसकी भी विज्ञापन के लिए जो है कि आज कैबिनेट की मोहर लग चुकी है। तीसरा साथियों, वो तीसरा हमने आपको बताया कि जो परिचारी है, परिचारी की भी नौकरी के लिए
उनकी वैकेंसी के लिए, विज्ञापन के लिए जो नियमावली होता है उस पर आज कैबिनेट की मुहर लग गई। लेकिन देश भर के शिक्षक अभ्यर्थियों को एक इस आज के कैबिनेट बैठक से ये आशा था कि आज बीपीएससी टीआरई 4 को लेकर के भी कहीं ना कहीं गहमा गहमी से चर्चाएं होंगी और कुछ ना कुछ शिक्षा विभाग के तले निकलकर खबर सामने आएगी। लेकिन आपको बताते चले, कैबिनेट के बैठक के समाप्ति के बाद जो खबर निकलकर सामने आई है, बीपीएससी टीआरई 4 को लेकर कहीं कोई चर्चा इसमें नहीं है साथियों। अतः शिक्षा विभाग के बीपीएससी टीआरई 4 को लेकर कैबिनेट में कुछ भी नहीं हुआ है। जो भी अगर होता तो लिखित रूप से सामने आता, ऐसी कोई बातें नहीं हुई है। अब निश्चित तौर से स्वाभाविक सी बात है कि अभ्यर्थियों में जहां बीपीएससी टीआरई 4 के विज्ञापन को जल्द से जल्द देखने के लिए उत्साहित है तमाम अभ्यर्थी, वहीं पर कैबिनेट में कहीं कोई बात निकलकर वहां से सामने न आना निश्चित तौर से तमाम बीपीएससी टीआरई 4 के इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों को एक निराशा हाथ लगी है, या यूं कहें तो एक झटका लगी है। अब सवाल तो अभ्यर्थी करना शुरू कर दिए हैं, क्या बीपीएससी टीआरई 4 की बहाली आएगी या नहीं आएगी। अभ्यर्थी तो लगातार कह रहे हैं, कमेंट में कह रहे हैं, अभ्यर्थी लगातार फोन कर मैसेज कर कह रहे हैं, क्या सर चुनाव से पहले टीआरई 4 की बहाली आएगी। तो बहाली आएगी कि नहीं आएगी ये निर्भर करता है कैबिनेट पर, और कैबिनेट की बैठक में अगर कहीं कुछ निकलकर सामने नहीं आया है, इसका मतलब है कि निश्चित तौर से खेल कुछ अलग होने जा रहा है। अभ्यर्थियों को निश्चित तौर से ये निराशा हाथ लगी है, जहां आज की कैबिनेट से कुछ जो है कि टीआरई 4 को लेकर खबरें मिली थी, कोई खबर कोई बातचीत नहीं। डोमिसाइल की बात तो भूल ही जाइए, डोमिसाइल पर भी कहीं कोई चर्चा नहीं। अब सबसे बड़ी बात है कि क्या जो बिहार में जो अभी 3-4 अभी वैकेंसी पर कैबिनेट की मुहर लगी है, जो हमने आपको बताया कैबिनेट में जो मंजूरी मिला है वह लिपिक के पद के लिए, जो पुस्तकालय अध्यक्षों की पद के लिए और परिचारी के पद के लिए, तो सवाल उठता है क्या इन सभी वैकेंसी में क्या डोमिसाइल नीति लागू होगी, जबकि हाल ही में चुनाव होनी है। चुनाव से पहले माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के तरफ से डोमिसाइल पर कुछ नहीं बोलना, मौन रह जाना, डोमिसाइल के नाम पर जो है कि कह लीजिए कि कोई सुनवाई नहीं लेना, ये कहीं ना कहीं एक चिंता का विषय है। निश्चित तौर से बिहार के युवाओं में कह लीजिए तो एक आक्रोश उत्पन्न करने वाला यह विषय है, क्योंकि एक तरफ अगर देखा जाए तो बिहार के तमाम युवा डोमिसाइल की मांग कर रहे हैं, विपक्ष हो या कई तरह के छात्र नेता हैं, सब चाह रहे हैं कि बिहार के सरकारी नौकरी में बिहारियों को पहली प्राथमिकता मिलना चाहिए। वहीं आज का कैबिनेट के बैठक में डोमिसाइल की कोई चर्चा नहीं होना, टीआरई 4 की कोई चर्चा नहीं होना, निश्चित तौर से चिंता का विषय है। क्या आने वाले समय में आपको लगता है कि बीपीएससी टीआरई 4 की बहाली चुनाव से पहले संभव है? क्या आपको लगता है कि टीआरई 4 की बहाली से पहले एस्टेट की बहाली हो जाए, एस्टेट की परीक्षा हो जाए? क्या आपको ऐसा कुछ निश्चित तौर से ये चिंता का विषय है। और चिंता का विषय ये भी है, क्या टीआरई 4 की बहाली अब नहीं होगी चुनाव से पहले, या फिर जो है कि टीआरई 4 केवल जुमलेबाजी बनकर रह जाएगी। क्या कुछ आपको अनुभव आता है? क्या सरकार चुनाव से पहले टीआरई 4 की बहाली ला करके चुनाव लाएगी, या फिर जो है कि यही परिचारी, लिपिक और पुस्तकालय अध्यक्षों की बहाली के तहत बिहार विधानसभा की चुनाव लड़ी जाएगी? डोमिसाइल का क्या प्रावधान हो सकता है? इन तमाम नौकरियों में डोमिसाइल लागू होगी या नहीं? आपको क्या अनुभव आता है? आप कमेंट में जरूर बताइएगा। बीपीएससी टीआरई 4 की अगर आप इंतजार कर रहे हैं तो आपको क्या लगता है, क्या बीपीएससी टीआरई 4 की बहाली के लिए विज्ञापन आपको देखने को मिलेगा चुनाव से पहले? आप कमेंट में हमें जरूर बताइएगा। क्या सरकार के कैबिनेट के आज की बैठक से आपने क्या आशा कर रहे थे? क्या टीआरई 4 पर चर्चा आप सोच रहे थे? क्या आप डोमिसाइल पर चर्चा सोच रहे थे? क्या एस्टेट की प्रक्रिया के लिए आप सोच रहे थे? आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। लेकिन बड़ी अपडेट है कि कैबिनेट की बैठक हुई और बैठक में जो है कि 3-4 चीजों पर नौकरी के लिए, विज्ञापन के लिए जो है कि कह लीजिए कि नियमावली पर मुहर लग गई है। इस वीडियो को जन जन तक शेयर करिएगा।
चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।